नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। म्यूजिक के शौकीनों के लिए मारुति सुजुकी ने नेक्सा म्यूजिक नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग इंटरनेशनल लेवल का ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट कर सकेंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को देश के जाने माने म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से सीखने का मौका मिलेगा। नेक्सा म्यूजिक के बारे में मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RS कलसी और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से खास बातचीत की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ ऐसी हस्ती हैं जिनकी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर AR रहमान, म्यूज़िक मैस्ट्रो, हमारी कंट्री को बहुत प्राउड फील कराया है इंटरनेशनल लेवल पर। और उनका नाम सुनते ही म्यूज़िक की बात आती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम म्यूज़िक की बात इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी, सो मारुति एंड म्यूज़िक का जो ब्लेंड या कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ मिस्टर RS कलसी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर at Maruti Suzuki, handling the sales and marketing part of it. Gentlemen, thank you very much हमारे साथ बात करने के लिए। जी बिजनेस पे आपका स्वागत है। पहले मैं आपसे पूछूंगी मिस्टर रहमान, आपने जो सिनर्जी देखी मारुति के साथ, जो ये टाई अप आप देख रहे हैं, क्या ब्लेंड देख रहे हैं? क्यों एक ऑटोमोबाइल कंपनी और म्यूजिक में क्या सिमिलैरिटी देख रहे हैं? First of all, the intention of what they were trying to do was had to be lauded, because indie English music has been an underground thing for ages. I saw talent coming from South India, North India, East of India in pockets, and it felt very bad because you had 10,000 views, beautiful songs, and created by these people who had no support. They put it out on YouTube. And then so when they came in, I felt like these people have a voice now. They will have empowerment, they will have nurturing, they will have things if they want to. And hence the decision. So Brilliant. मारुति को सर कैसे आपको ये आइडिया आया कि आपको म्यूज़िक में एक वेंचर करना है, इस तरह से करना है? और मिस्टर रहमान के पास आपने कब सोचा आपको जाना चाहिए, और उनसे बेटर ऑब्वियसली कोई है नहीं जो इसको आगे बढ़ा सकता है, तो कब ये आपको आइडिया आया और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? वेल स्वाति, अगर हम नेक्सा की कोर फाउंडेशन देखते हैं तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग ग्लोबल एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कार बाइंग, परंतु उसके बाद भी, कार खरीदने के बाद भी क्या लाइफस्टाइल्स हैं उन कस्टमर्स के। तो हम लोग फैशन एरिया के अंदर गए, कस्टमर्स को हम लोगों ने उसका एक्सपीरियंस दिया। और म्यूज़िक एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है लोगों की लाइफ का, और ख़ास तौर पे फिर अगर उनको म्यूज़िक का एक्सपीरियंस देना है तो हमें एक ग्लोबल बेंचमार्क उस डायरेक्शन में सेट करना होगा। वो हमारा थॉट प्रोसेस था। तो ये सोचते हुए कि उन्हें हम ग्लोबल एक्सपीरियंस कार खरीदने में तो दे ही रहे हैं, और आगे कैसे उनकी लाइफ के अंदर हम इम्पैक्ट करें म्यूज़िक के द्वारा, तो AR रहमान साहब से बेटर कोई हमें ग्लोबल आइकन जो है नहीं हमने सोचा। और उनको साथ में लेकर अब हम अपनी कंट्री के ही टैलेंट को नर्चर करेंगे। एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंग्लिश जॉनर में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का टेस्ट डेवलप हो रहा है, हमारी रिसर्च दिखा रही है कि 2015 में 7% लोग थे, और अभी तकरीबन 25-26% लोग आ गए हैं जो इंग्लिश म्यूज़िक सुनते हैं। तो उसके अंदर हम एक ग्लोबल एक मार्क बनाना चाहते हैं। तो रहमान साहब की एसोसिएशन के साथ में हम लोगों का वो विजन है। आपका रोल एग्जैक्टली क्या रहेगा इस पूरे एसोसिएशन में? बिकॉज आप तो यू कैन प्ले मल्टीपल रोल्स जिस हिसाब से आपका इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट एग्जैक्टली आपका रोल क्या होगा? I think to share what I've learned so far in my life, and also foresee to set probably a standard, and to be open and find the right co-mentors and support system. So if something is beautiful in an artist and they are like 20% original and 80% they are influenced, probably push that 20% to become 100%, and to kindle that fire within them. And also in these you don't need details about anything.
When you hear good things, you just turn around and say, what was that? And for that, sometimes, you know, an artist might not have the energy or the resources to do. They also need to a community to exchange ideas and to bounce back and say that, and they say, no, this part is very good. Why did you try to copy this part? So to be in the process and helps, you know, whatever we can. Of course, motivation. Sometimes they would surprise you, they'll be better than all of us. Of course. And I'm looking forward for those kind of surprises. Super. And I think आपसे बेहतर कोई इसमें mentor नहीं होगा जो you know young generation को push करे और आगे बढ़ाए. एक सवाल क्योंकि आपकी जो एक ऑरा है और आपके प्रेजेंस से जो लोगों को मोटिवेशन होगा, आप ऑलरेडी एक फीचर कर रहे हैं यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल, आपका एक चैनल है. इसके बाद आपने अभी एक टीवी में भी होस्ट करने का फैसला लिया. उसको आपने क्यों सोचा कि टीवी पे भी आना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली वो तो आपके पीछे पड़े ही होंगे, बट आपने अब जाके डिसीजन पे हाँ क्यों करी? The reason is I'm always busy with my own work, and at certain times I think you need to come and be one with people, and TV is one of the forms where it's a platform where people see you, and even though internet is there, you know, there's so many other ways people see, but TV is still the mainstream kind of exposure, and it is my way of sharing my love to people, being present, and they could see me, I could see. You are such a a person who with amazing sense of presence, I would say, क्योंकि आप इतने soft spoken हैं. आपने कहीं बोला भी है कि you don't like to say no to a contestant or rubbish them off, and I think that's fascinating. क्योंकि आप जैसे nurturing करते हैं लोगों का, I think वो बहुत important होता है. What is your way to kind of bring up these budding talented people who are out there but somehow उनको proper nurturing नहीं हो रही है? वहाँ आपका कितना contribution जा रहा है music से? So in this, because QQ is also involved, it's our company, of course, and so we have Clinton, I also want to get my friends from abroad. I want to ask some of my friends in the UK, some of my friends in the US and Canada to probably give validation if we have a talent and we produce something. A thought just came in 10 minutes back. I was discussing with Samir Bangara, and if we could do that, you know, when people listen to it, they always feel like, oh no, what comes from there? The grass is greener there. But what if we have validation saying that no, the grass is actually greener, and somebody else says that? Things like that, you know. We are open to ideas and see how to make this a success story. It's the first step, and there's miles to go before you sleep, of course. So let me come to you. और मारुति बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में वेंचर कर रहा है. ये आपने लाइफस्टाइल एक थीम पिकअप की है. इसके पहले भी आप कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाते रहते हैं. तो म्यूज़िक से रिलेटेड जहाँ आपने इंटरनेशनल स्पेस में जो आपको लगा कि पेनिट्रेशन लेवल्स चाहिए, तो वो उधर आपने एक स्टेप लिया है. इसके आगे बड़े प्लान्स क्या है? व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ दिस इनिशिएटिव दैट यू हैव स्टार्टेड एज नेक्सा म्यूजिक? ये एसोसिएशन हम लोगों की लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है. ये किसी रियलिटी शो की तरह नहीं है कि 3 महीने तक किया, उसके बाद में यू लीव द दिस थिंग विनर्स ऑन द ऑन. तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखेंगे, और हमारा जो इसका मॉडल भी है, तो 24 आर्टिस्ट को शॉर्टलिस्ट करेंगे इन ए फेज मैनर, और उनकी म्यूज़िक वीडियोस बनेंगे. उसके बाद में 4 आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दे विल बी मेंटर्ड एंड नर्चर्ड बाय मिस्टर रहमान एंड हिज टीम. एंड मैं ये कहूँगा कि हीरा भी है, उसको तराशने की ज़रूरत पड़ती है. यू हैव टू पॉलिश ए डायमंड बिफोर इट शाइन्स. तो वो काम जो है होगा इस डायरेक्शन में, एंड वी हैव बिग प्लान्स. एज क्राइटेरिया है? Don't think so. No age criteria. Really? No, right? There is no age criteria. No age criteria. Okay, 18 plus. Okay, so ये adults के लिए है. It's not for kids. Fair enough. Well, yeah. No, sure, please. Because sometimes, people write beautiful songs when they're 15 and 16. Exactly. I mean, if they're good enough, it'll break anything. I know. Young, I think youth is of course most welcome in that. Sir, कैसे बन सकता है कोई A.R. रहमान? I think ये सवाल हर एक म्यूजिक प्रेमी के दिल में होता है. हाउ टू बिकम लाइक यू, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन जो वो करें तो वो आपके जैसे बने. ऑफ कोर्स आप में जो टैलेंट है, आई डोंट थिंक कि वो इमीडिएटली हो जाए, बट कैन दे रीच समवेयर क्लोज? Talent is just that you have to be at it. Today's world,
there's so many distractions. And for me, the milestone was set by my father, who was a great musician, who was a great human being. When I went to the studios at the age of 13, I only had good stories. Your father was great, he did this, he did that. And so this actually inspired me. I said, I'm born to a great person, was hardworking, was very helping. And what can I do to make him proud? To take the legacy forward. Yeah. So that, and my mother actually said, she made the choice, like, you have to stick to music. This is what your father did. You don't have to study. That's for other people. Really? So for me, I was opposite. I said, if I don't study, I won't get respect in the society. I was thinking about many other things, but I didn't care. After I went to start earning and becoming a musician, music composer, I'm probably getting more love than anybody else. Yeah. And you're spreading love. I think it's what music does, and I'm just a servant of music. And yeah, I think stick to something and stand by it. And in my case, there's no accreditation to this profession. Of course, I agree. There's no, okay, you're a musician, okay, my daughter won't marry you. You know, that kind of a thing, where we live in a society where everybody wants a job, but this is going to be the most important job. Creativity is going to be the most important thing for the future, because AI is coming, artificial intelligence. It will take away people everything. will take normal jobs off, but creative jobs are going to expand. You can never be a creative person, because each person evolves and becomes that with his own experiences, spirituality, belief, and absolutely. So if I were to ask you, we are in a very important time, and it's the right time to do this. I think it is being recognized, and I think it's heartening, क्योंकि finally लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर आप job में, oh sorry, I don't think हम शादी करेंगे, because हमें guarantee नहीं है you may lose your job. All over the world. But if you are a creative person, we are sure that you will be able to do something and do something very unique and creative, and आप अपना आगे लाइफ बढ़ा सकते हैं. तो मुझे सर मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, क्योंकि when they look up to you, and जो सवाल हमेशा आई एम श्योर आपसे लोग पूछते भी होंगे, बट इस जंक्चर पे जहाँ आप अभी हैं, where you are right now, to be at your thing and follow your dreams, fine, but क्या करना चाहिए? Are there any top 5 things that people should follow, chase, to become even 1% of what you are? मतलब मेरे को ये सवाल लोग पूछते हैं, तो मैं आपसे उन्हीं का सवाल पूछ रही हूँ. I think it's a double-edged sword. Coming into a profession like music, it looks very attractive because you are mixing with every vice is near you. And like, not that other people don't have that. You know, you have narcotics, you have alcohol, you have you know, other stuff, women, this, that. You know, people get seduced by this, and when they go into that stuff, and power is the biggest addiction, fame is the biggest addiction. Exactly. But if you're aloof, and then if you detach yourself, which what the Gita says, the Quran says, and many religions say, many spiritual philosophies say, detach yourselves and be, then that helps us to focus and not get probably dissolved into this Maya. Exactly. Where you can, then you can just focus on what the truth, because we all know that the ultimate truth is we all going to die. And so it is a transit station for us. And for me, okay, that actually gives that, I don't care. I just want to do anything good, I will do it. With the help of, you know, good wishes, love, and the grace of God, my family's prayers, friends' prayers. And I think you have to be a good person that you are. Or but then it's not, everybody is born with good and bad. It's the choices we make that we can be there. And humility, I think मैं आपको compliment करूँगी आपकी humility पे. Because I follow the Sufi path, that is actually about breaking your ego. It is to killing your ego and being non-existent, so that you can mingle with the divine. Absolutely. I think that is the word that people should understand. Ultimately, आप humble रहें, आप अपने dreams को follow करें, वो ज़रूरी है. Simplicity. Thank you very much, Mr. Kalsi, Mr. Rahman, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. All the very best. Thank you.